अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अमजद अली दोहा कतर से और हम बात कर रहे हैं 12 ग्रेड FBISC के सिलेबस की यूनिट नंबर 15 बायोकेमिस्ट्री की। और हमारा टॉपिक आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA। ये डिफरेंसेस शायद आप साइंस में छोटी क्लासों से आप सीखते आ रहे हैं, फिर भी चलें दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं कि DNA जो होता है उसमें जो शुगर है वो राइबोस शुगर है और RNA में डीऑक्सी राइबोस शुगर है। बाकी नाइट्रोजनस बेसिस दोनों में मौजूद होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो DNA है उसमें एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन और आखिरी थायामीन है, जबकि RNA जो है उसमें एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन तो मौजूद हैं लेकिन ये थायामीन की जगह यूरासिल होता है। बाकी स्ट्रक्चर की बात करें तो DNA का स्ट्रक्चर जो है ना वो डबल स्ट्रैंड है और RNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंड है। फंक्शन की बात करें तो DNA कैन स्टोर एंड ट्रांसमिट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और जो RNA है, RNA कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA एंड टू राइबोस, वो फिर राइबोस तक। और इसी तरह से अगर लोकेशन की बात करें तो DNA न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं, जबकि ये जो RNA है ये साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम्स में मौजूद होते हैं। अब स्ट्रक्चर की दोबारा फिर से अलहदा से DNA की बात कर लेते हैं कि DNA का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और हर स्ट्रैंड जो है इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और फिर फास्फेट ग्रुप मौजूद होते हैं और साथ ये जो बेस हैं 4 वो भी मौजूद होते हैं, जैसे एडिनिन, साइटोसिन, गवानिन, थायामीन, वो इस शुगर के साथ अटैच होते हैं। ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं DNA में वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब RNA के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उसका DNA का डबल स्ट्रैंड था, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड है और जबकि शुगर इसमें राइबोस शुगर होती है। बाकी नाइट्रोजनस बेसिस इसमें भी मौजूद हैं, सिर्फ फ़र्क जो है वो यूरासिल का है कि इसमें यूरासिल मौजूद होता है और RNA यूजेस यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायामीन। और बाकी फंक्शन की बात करें तो RNA इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द सेंसेस ऑफ न्यू प्रोटीन and by receiving, reading, decoding using the genetic information from DNA। तो ये इसका फंक्शन है RNA का। एक और बात कर लेते हैं एप्लीकेशन के हवाले से कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी में DNA फिंगरप्रिंटिंग की बड़ी एप्लीकेशन है। एक छोटा सा सैंपल भी अगर हो तो उससे भी पर्सन्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो आपको शायद इस बात का ऑलरेडी आइडिया है। वेरिफिकेशन इन DNA इफ इंडिविजुअल फॉर्म द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फॉर आइडेंटिफाइंग ए पर्सन फ्रॉम सैंपल ऑफ देयर हेयर, स्किन, सेल्स, चाहे छोटा सा बाल का टुकड़ा मिल जाए, स्किन का कोई टुकड़ा मिल जाए, तो उससे भी उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वो कौन सा पर्सन है। तो इस सेंस में DNA फिंगरप्रिंटिंग का बायोटेक्नोलॉजी में बड़ा रोल है। आखिर में फिर से एक दफ़ा मेरी की वैल्यू है पॉजिटिविटी। सो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी इन योर लाइफ। ओके, अल्लाह हाफिज़।